वो लड़ाई है कि अगर आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। आदिवासी समाज जब चुप रहेगा ना तो ये लोग सोचे अगर ऐसे आदिवासी लोग तो बोका है, दे दो ना, क्या करेगा। जयराम महतो का ही विरोध क्यों आदिवासी समाज का? सुदेश महतो भी सड़क पर हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी भी सड़क पर हैं। जयराम महतो विधायक बनने के बाद जिस तरीके से बिल्कुल जिसको कहा जाए एकदम फ्रंट सीट पर, स्टीयरिंग सीट पर आके कुर्मी आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं विरोध का, गुस्सा का, आक्रोशों का ज्यादा व्यू जयराम महतो जा। झारखंड में इस वक्त एक आंदोलन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। वह आंदोलन है झारखंड का कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति अन्य जातियों से अलग है। कैसे अलग अनुसूचित जनजाति अन्य जातियों से है? क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनकी परंपरा है, क्या उनकी संस्कृति, क्या उनकी कल्चर है? आज इसी विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित मुंडा है। अमित मुंडा आदिवासी समाज के सामाजिक अगुवा है, युवा है, समाज में 24 घंटा योगदान देते हैं। जब भी समाज को इनकी जरूरत पड़ती है पहली पंक्ति पर खड़ा होकर के समाज का नेतृत्व करने का भी काम करते हैं और आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमित जी, अनुसूचित जनजाति अन्य जातियों से कैसे अलग है, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। और मैं अमित मुंडा, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं अनुसूचित जनजाति और मुंडा कस्टम में जाति में पैदा हुआ हूँ। और लगभग मेरी आज उम्र 32 से 35 साल की उम्र की है। और मैंने अपने पूर्वजों से, मेरे दादाजी या मेरे पापा से मैंने यही पाया कि हम लोगों का जो अपना पूजा पाठ का जो कल्चर होता है वो प्राकृतिक है। पहला बात, आकृति नहीं। और जो लोग ऐसा जो कहते हैं कि हम लोग भी कभी एसटी सूची में शामिल थे, ठीक है, शायद में भी अगर उन लोग कोई कागज के माध्यम से अगर बोल रहे हैं कि हम लोग भी कभी एसटी सूची में शामिल थे, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस, वो तभी तो कॉन्फिडेंस रहता था, तब तो आज ये लड़ाई ही नहीं रहती। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं तो वो इसलिए उतरे हैं क्योंकि एक चीज को समझना होगा कि अनुसूचित जनजाति, यह जो एक वर्ग है, कहीं ना कहीं उसका जो अपना एक डीएनए या अपना जो खून होता है ना, पहला बात है वो बहुत ही सरलता, बहुत ही मिलनसार। आज आप देख रहे होंगे कि ये जो रांची है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र था, लेकिन आज इस रांची शहर को देख रहे होंगे कि आपको शहरीकरण या फिर घर द्वार बड़ बिल्डिंग किस तरीके से फैल रहा है। उसके बावजूद भी आज हमारा समाज कहीं ना कहीं, आप देखिएगा कि एक बड़ा बिल्डिंग के बगल में छोटा घर भी है, लेकिन उनके उस बिल्डिंग वाले से भी आज हमारे समाज के लोगों का प्यार और विश्वास उतना ही है जो कुछ नहीं था। वो सिर्फ इस कारण है क्योंकि हमारा डीएनए आज तक हम लोगों को मिल के रहना सिखाया है। और रही बात जो लोग, विभाजन कौन कर रहा है? देखिए, विभाजन कहीं ना कहीं जो समाज आज अनुसूचित जनजाति का जो जिस तरीके से वो लोग, देखिए, उन लोगों का एसटी सूची में शामिल होने के पीछे का पर्पस, भले वो लोग खुल के ना बोल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा हो कि रेल टेका डहर छेका का जो आयोजन था उसमें कुर्मी समुदाय के कुछ महिलाएं भी थे, कुछ पुरुष भी थे, जो बुजुर्ग थे। कहीं ना कहीं हमने क्या कहा कि मैं आज 32-35 साल का हूं, तो मैंने जो पूजा पाठ रहन सहन जो सीखा वो अपने दादाजी से पिताजी से सीखा, मतलब कि अपने समाज से सीखा। तो कहीं ना कहीं वो भी कोई चीज को देखेंगे, जो चीज वो उस दिन बोले कि भाई हम लोग काले हमीन आदिवासी बनबई का, हमीन है कि कुर्मी महतो, यही बात बोला गया था, हमीन है कि कुर्मी महतो। क्योंकि कुर्मी जो ये एक जो जाति है कुर्मी महतो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति से हमेशा ही अलग रखा है। क्योंकि जिस वक्त ठीक है, आजादी के बाद जब देश में अंग्रेजों का जब हुकूमत चलता था, उस वक्त आदिवासी समाज में पैदा होना जुर्म था।
इस चीज को आप अगर जो पेपर में देखिएगा तो एक प्रथा थी कि आदिवासी को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। दूसरा ये कि यहाँ के जो लोग हम लोग से छुआछूत क्या होती थी कि जो मंदिर होते थे, ठीक है, आस्था हम लोग प्राकृतिक पूजा, आकृति नहीं है, हम लोग प्राकृतिक पूजक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी किसी भी धर्म का आस्था की चीज को कभी हम लोग परहेज किए। आज भी आप देख लीजिएगा, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो किसी तरह का भी पूजा पाठ हो, प्राकृतिक पूजा हो, उसमें हमारे लोगों का सहयोग रहता है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राकृतिक पूजा ना होकर आकृतिक पूजा हो गया। और सिर्फ आज अगर वो इस कुर्मी जो अपने आप को एसटी सूची में शामिल के लिए जो विरोध अपने जो प्रयास कर रहा है, उनका वो अपने प्रयास कर रहा है, हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एसटी सूची में अगर उन लोगों को चिन्हित कर दिया जाता है तो एसटी सूची में शामिल चिन्हित करने के बाद जो सुविधाएं हैं जो एक एसटी में या अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है, कहीं ना कहीं वो आदमी को सुविधा कब मिलता है, जब वो समाज कहीं ना कहीं कमजोर रहता है, थोड़ा जानकारी का अभाव रहता है। कुछ तो देख के जब संविधान बना, अगर इस जनजाति को अगर कुछ विशेष सुविधाएं बेनिफिट दी गई तो ऐसा नहीं देगा कि इस समाज से जो लोग लिखने वाले लोग थे वो लोग इससे आकर्षित थे, ये नहीं थे। उन लोगों ने देखा कि ये वर्ग बहुत शोषित है, अगर हम एक दायरे में, एक विशेष दायरे में नहीं बांध के जाएंगे तो आने वाले समय में इस जनजाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस एसटी सूची से हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं हम लोगों को दी गई। और अगर मैं कहूं कि कुर्मी या कुर्मी जो भाई लोग कहते हैं कि हम लोग भी एसटी थे, लेकिन उनका पूजा पद्धति हम लोगों से भिन्न है। ऐसा भिन्न है, एक चीज के लिए जरूर कर सकते हैं, जैसे सोहराई हम लोग करते हैं तो वो लोग भी करते हैं, हम लोग भी सोहराई करते हैं। पूजा का जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आप उसको देख के या उससे प्रभावित होकर आप उस तरीके से कर जरूर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या पूजा पद्धति या पहनावा ओढ़ावा या नाच गान ही मैच खाने से आप एसटी सूची में शामिल हो जाइएगा। उसके लिए आपको उस जाति का वो हर एक दंश को झेलना पड़ेगा, हर उस एक लाइन से पार होना पड़ेगा जो एक आदिवासी समुदाय किया है। हम लोग आज तो शहरीकरण हो गया, नहीं तो हमें अभी भी याद है जब हम 5-6 साल के थे, अभी जैसे धान कटेगा ना तो हम लोग कुदाल लेके चले जाते थे, उसको चूहा नहीं बोलते थे, मूसा बोलते थे। चूहा अलग, आप उसको चूहा भी बोलते होंगे, मूसा भी बोलते होंगे, लेकिन हम लोग उसको मूसा बोलते थे। जो धान कटने के बाद जो धान का 2-4 छूट जाता है उसको खा के वो जो आरी होता है उसमें अपने घर बनाता था। उसको हम लोग आरी को काट के चूहा को पकड़ के पटक के मार के वहीं पर पुआले में उसको कागज में मोड़ के वहीं पर जला के भुरट को नमक और मिर्चा खा के, नमक और मिर्चा डाल के खाते थे। तो जो लोग कहते हैं कि हम लोग एसटी है या एसटी में शामिल हो जाते हैं, वो लोग इस सब चीज करने छी करने लगेगा। एगो सुने होगा धमना साहब जिसको बोलते हैं, लोग धमना साहब देख के डर से शरीर सिहरता है ना। हम ऐसा नहीं, मैं भी कम से कम 7 फीट 8 फीट का वो सांप होता है, एकदम देखा जाए तो पीला कलर का, ऐसा कलर मतलब एकदम डार्क पीला कलर का वो सांप होता है, उसमें जहर वगैरह नहीं रहता। लोग उसको बोलते हैं ना कि वो अपना मुंह से लोगों को नहीं डसता है, पोंछ से सुटियाता है ना तो लोगों का शरीर धीरे सूख जाता है। हम लोग को ऐसा सांप को पकड़ के खाने का काम करते हैं। एसटी समुदाय आदिवासी बनने के लिए सिर्फ आप उसका जो सुविधाएं हैं उस सुविधाएं को आप सोच रहे हैं कि हमको वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए आज अगर मान लीजिए 81 विधानसभा है, उसमें हर क्षेत्र को अलग अलग चीज से बांटा गया है, किसी को जनरल कर दिया है, किसी को एससी रिजर्व कर दिया, किसी को एसटी रिजर्व कर दिया गया है। ये कुर्मी समुदाय यही चाह रहा है, क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं है कि किसी एसटी भाई लोग से मेरा किसी तरह का दुश्मनी है, लेकिन अगर मेरा समाज खत्म होने की बात होगी तो मैं जिस समुदाय से पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अभी ठीक है शहरीकरण होने के बावजूद भी अगर मैं अपने समाज में समाज के लोगों को बात उठाता हूँ, फिर भी मैंने देखा है कि मेरे समाज के लोगों को अगर आप अपने बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहिएगा, अपने चीजों को मांगने के लिए आगे नहीं बढ़िएगा ना, तो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक चीज बता, मैंने आप स्वभाव की जो बात कही इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं अगर मेरे घर के आंगन में अगर एक अमरूद का पेड़ है, उस अमरूद के पेड़ में अगर 4 फल है, एक फल अगर मेरे बिना जानकारी से
मेरे बिना देखने से फल गायब हो जाएगा। किसी मेरे घर के बगल में कोई दूसरे गैर कोई भी जाति, सिर्फ अब अपना आदिवासी से छोड़ के कोई जाति रहेगा, उसके अगर हम पूछ देंगे कल यहाँ फल था, तो वो बोलेगा ना कि पता नहीं कोई बच्चा उठा के तोड़ के ले गया होगा। तो मैं उसे ये भी नहीं बोलूंगा कि आपने तोड़ा है। उसके दूसरा दिन फलस्वरूप ये भी देखने को मिलेगा कि वो 3 फल में से एक फल उसको हम सुबह सुबह 5 बजे तोड़ते हुए भी देख लेंगे। लेकिन आदिवासी समुदाय का एक जो हृदय, एक जो खून होता है ना, वो बता दे रहे हैं कि नहीं पड़ोसी है। मैं उससे अगर एक फल के कभी टोक दूंगा तो बात बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वो मेरे नजर में गिर जाएगा, वो चुप रहेगा। और उसके दूसरा दिन जिस दिन 2 फल वहां से टूट जाएगा, तो आदिवासी समुदाय जाके उस दोनों फल को लाके घर में काटेगा और उसमें से आधा टुकड़ा उसका बच्चा को दिखलाएगा। ये है आदिवासी समुदाय, ये है एसटी। आपको सिर्फ आदिवासी बन जाने से वो हृदय नहीं मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप, मैं एक कैमरा के सामने हूं तभी ये बात बोल रहा हूं। आप एक पत्रकार है, आप लोग बहुत देश दुनिया देखे होंगे। आप लोगों में ये जरूर देखे होंगे कि एक एसटी समुदाय के जो भी नेतृत्व करता है, उनकी भागीदारी हर आयोजन में आपको बढ़ चढ़ के मिलेगी। लेकिन जब बात आएगी उसका फलस्वरूप, लेकिन वो अगर उसको नहीं भी मिलेगा ना, तो वो समुदाय बैर नहीं। लेकिन अमित जी, सवाल एक ये भी है कि एक आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, अब वो आंदोलन उग्र हो गया है। माँ बहन बेटियों के खिलाफ अनर्गल जो है वो बयानबाजी की जा रही है, अभद्र अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है, फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जा रहा है। आखिर क्या है, क्या दर्शा रहा है? देखिए, तो खास करके जो कमेंट का जो एक अभी ट्रेंड जो चला हुआ है, मैं इसको तो चाहे कोई भी समुदाय से हो, मैं इसे कहीं से सही नहीं मानता। क्योंकि कहा जाता है आप किसी को सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ेगा। और आज एक चीज आप समझिए कि राजनीतिक इतना निचले स्तर पे गिर गया है कि लोग अपने आप को या अपने लोगों को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चाहे एक भाई थे जो अमित कुमार महतो, ठीक है, उनका गुस्सा था, लेकिन एक सीमित लहजा में रह के वो बात करते। लेकिन उनका टोन टाइट रहना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस टोन में गलत वर्ड का यूज करना यह गलत है। आप एसटी समुदाय से भी किसी का बात सुने होंगे। मुझे लगता है कि ठीक है, बीच में बहन ज्योत्सना का एक कटाक्ष कर रहे थे कुर्मी समुदाय के लोग कि वो जो बात बोलती है कि मैं ज्योत्सना अकेले बाकी कुर्मियों पे भारी। ठीक है, लोगों को समझने का भी फेर है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दिमाग में आप उसी चीज का रिजल्ट निकाल सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। आप अगर मेरे प्रति अच्छा सोच रखिएगा तो हम गलत भी कहीं पर आपके नजरअंदाज में करेंगे ना, तो आप मेरे बारे में गलत कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं रहे। तो इसीलिए कुर्मी समुदाय जो उस दिन बहन ज्योत्सना के बारे में जो बातें कही, उन लोगों का मन में नेगेटिव फैल चुका है कि नहीं, हम लोग को इसका पर्सनल जो निजी जिंदगी है उस पर वार करना। लड़की है तो लड़की का सबसे बड़ा जो अपना जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान, वो सबसे बड़ा चीज होता है। तो आखिरकार झारखंड को मणिपुर बनाने की षड्यंत्र कौन रच रहा है? कौन है वो साजिशकर्ता जो झारखंड को मणिपुर बनाना चाह रहा है? मैंने तो पहले कहा कि जिस तरीके से इस कुर्मी और कुर्मी को एसटी की मांग, जैसे इन्होंने कहा कि 2013 या 23 के लगभग से ही हम लोग का जो था, लेकिन 13-23 में कभी इस तरह का उग्र आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, और नहीं होने के पीछे रीजन क्या था कि जो कुर्मी समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने इतना ज्यादा, आज के डेट में सबसे बड़ा चीज है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को उस्काने का काम या फिर लोगों पर दबाव देने का काम जो हो रहा है, आज अगर आप खोलिएगा ना, सिर्फ मैं ही नहीं, आप हो, भाई साहब हो, या अगल बगल के जितने भी लोग हैं, आज अगर आप मोबाइल खोलिएगा, सोशल मीडिया खोलिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप खोलिएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंड आपको चलेगा कि कुर्मी अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने के लिए ऐसा कर रहा है, और आदिवासी एक उसको अपने विरोध प्रदर्शन, मतलब कि अपना अस्तित्व को बचाने के लिए ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मांग अगर आपका जेन्युइन रहता
आप एक पेपर वर्क में भाई इसका पर्सनली, जैसे उन लोगों ने कहा है कि हम लोग जो ये मांग है वो आदिवासियों से नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। आप अगर मांग करते, आप पेपर के माध्यम से लिखित मांग करते, हम पेपर के माध्यम से लिखित विरोध करते। आपने रोड पर उतर के इसका सरकार को, या सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सांसद हो, राज्यपाल हो, आप जिनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यह जो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग भी उसके लिए तो हम लोग भी उतरना ही पड़ेगा ना। क्योंकि जब छीन ही जाएगा, जब साइन ही हो जाएगा, वो एसटी सूची में शामिल कर दिया जाएगा, उसके बाद विरोध करेंगे ना, तो फिर वो फायदा नहीं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी का समय का जो राजनीतिक है वो सबसे गंदा स्तर पर है। जो लोग, एक समुदाय अगर बहुत ज्यादा विरोध करेगा, दबाव डालेगा, तो सरकार दबाव में आने के बाद कर भी देगी। क्योंकि जो लोग राजनेता बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति नहीं करते हैं। अगर आदिवासी समाज चुप रहेगा ना, तो ये लोग सोचे अगर ऐसे आदिवासी लोग तो बोका है, दे दो ना, क्या करेगा। इसीलिए लेकिन अब का आदिवासी बोका नहीं रहा, अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरेगा। लेकिन जयराम महतो का ही विरोध क्यों आदिवासी समाज का? सुदेश महतो भी सड़क पर हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी भी सड़क पर हैं और बड़े बड़े कुर्मी नेता सड़क पर हैं, लेकिन टारगेट आदिवासी समुदाय का जयराम कुमार महतो ही क्यों? प्रभात तारा मैदान में अमित मुंडा भी जो है उस विरोध में शामिल थे, तख्ती लेकर के गए हुए थे, स्लोगन लेकर के। उस स्लोगन की जरूरत क्यों पड़ी? टारगेट जयराम कुमार महतो। देखिए, पहला बात है कि जैसे आपने कहा कि जयराम टारगेट होने, सिर्फ जयराम टारगेट नहीं है। अगर आप 17 तारीख के हुंकार महारैली में गए थे, तो उस दिन आप देख लीजिएगा कि मैंने आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को भी, उनके एक सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को भी, और उनके एक विधायक क्या नाम है उनका, तिवारी महतो जी को भी, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे जो आंदोलन है, उस आंदोलन को एक पेपर के माध्यम से आगे ले जाने वाले लंबोदर महतो, उनका भी हम उन सभी लोगों का विरोध किया। इनके साथ साथ माननीय लोगों के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति का मैंने विरोध किया है जो एसटी सूची में शामिल होने का अपना प्रयास कर रहा है, अपना उम्मीद कर रहा है। हाँ ठीक है, आपने जो वो तख्ती देखी थी कि 98 54 चमकेला, डुमरी कर विधायक जयराम महतो आदिवासी समाज से बमकेला। तो जयराम के बारे में ज्यादा मतलब कि अंदर का खुन्नस निकल रहा है। लेकिन मैं पहले भी कहा कि मैं खुद जयराम महतो का बहुत बड़ा फैन था। वो जब शुरू जब राजनीति में आए थे, राजनीति में जब GLKM JB केसेस था, मैं उनका हर एक वो वीडियो देखता था और मुझे ऐसा लगता था कि इस 24 साल के इस झारखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो झारखंड की पूरी झारखंड का कला बदल देगा। बहुत अच्छा लगता था उसका हर एक बात, उसका जो सोच था, उसका जो विचार था, वो वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन जयराम महतो विधायक बनने के बाद जिस तरीके से बिल्कुल जिसको कहा जाए एकदम फ्रंट सीट पर, स्टीयरिंग सीट पर आके कुर्मी आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं विरोध का, गुस्सा का, आक्रोशों का ज्यादा व्यू जयराम महतो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सुदेश महतो भी रेल के लिए गए, उसके साथ चंद्र प्रकाश चौधरी भी गए हैं। हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि रही बात कि सिर्फ एक जयराम महतो को बोलने का, ऐसा नहीं है। मैं वो सारे माननीय लोगों का विरोध कर रहा हूँ, वो सारे व्यक्तियों का विरोध कर रहा हूँ जो एसटी सूची में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। इस लड़ाई की अगली कड़ी आदिवासी समुदाय की क्या है, क्या रणनीति है और लक्ष्य क्या है? मैंने पहले भी कहा कि अगर कुर्मी समुदाय भाई है, हम लोग एसटी और कि जो भी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कभी लड़ाई पे विश्वास नहीं करते, भाईचारगी में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर इस लड़ाई में ये वो लड़ाई है कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। अगर जो कुर्मी भाई लोग हैं, ठीक है, आप जिस वर्ग में थे, ओबीसी वर्ग में आखिर में ऐसा नहीं था कुछ ओबीसी वर्ग में आरक्षण नहीं था, आपकी अगर जनसंख्या ज्यादा है उसमें, तो अब सरकार पर ओबीसी समाज में उसको बढ़ाने का बात कीजिए ना भाई।
उसमें बढ़ाने की बात कीजिए, उसमें भी कैटेगरी बांट दिया जाता है। अब ओबीसी 1 ओबीसी 2 करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ओबीसी के उस जाति से भी भिन्न है, आपकी वहाँ नाच गान भाषा भाषा अगर भिन्न है, तो आप ओबीसी 1 2 करा लीजिए। अब आप उसमें अलग एक जगह पे रह जाइए ना, आप एसटी में ही क्यों घुसना चाहिएगा। मैंने पहले कहा कि देखिए, हम लोग आज समाज के बीच में रहते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, तो लोगों को मन को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि हम लोगों का खास करके एक आदिवासी का, वो चाहे अपने समाज में कितना ही आगे न बढ़ जाए, लेकिन वो कोई और साथ में जो बढ़ रहा है उसको कभी ना टांग खींचने का काम करेगा। मैंने आपको अभी फलस्वरूप बताया कि मेरे आंगन में 4 फल में से 2 फल, अगर एक फल बिना देख के कोई खा जाए, दूसरा फल अगर मेरे सामने भी कोई खा जाए ना, तो आदिवासी समुदाय उसको मुंह पे नहीं बोलेगा। क्योंकि इसलिए मुंह पे नहीं बोलेगा क्योंकि मुंह पे बोल देगा तो उसको खराब लग जाएगा। इस चीज को कुर्मी भाइयों को समझना चाहिए। एक अच्छा एक आरोप लग रहा है, आरोप ये लग रहा है कि ईसाई समुदाय जो है वो आदिवासियों के पीछे से फंडिंग कर रहा है, उन लोगों को उग्र कर रहा है, आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कितनी सच्चाई, और कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा इसमें तो कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे आंदोलन में जो लोग जन्म तो लिए, आज भी अपने आप को आदिवासी ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदल के क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। तो जिसको कहते हैं ना कि ऐसा बहुत 1-2 आंदोलन आपको मिलेगा, चाहे आंदोलन कोई भी हो, थोड़ा ना कहीं ना लोगों का राजनीति, लोगों का स्वार्थ घुस ही जाता है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, वो इसलिए मानना पड़ेगा। यहाँ भी वही हुआ है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है ना। मैं सिर्फ यही एक कुर्मी विरोधी जो इसे आंदोलन कर नहीं, आप देख लीजिएगा नगड़ी आंदोलन को आप देखिएगा तो इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यह एक पूरा जमीन बचाओ या फिर क्या बोलते हैं आपको आदिवासी समाज का एक आंदोलन था। उसमें भी राजनीति घुसा था, आप मानिए चाहे मत मानिए। आप चेहरा देख लीजिएगा 2013-14 में, 13-14 में वो बगल में जो लॉ यूनिवर्सिटी बनी है, उस वक्त में रघुवर की सरकार थी और वो बनी, उसमें भी आंदोलन हुआ था। लेकिन उसमें वो चेहरा नहीं दिखेंगे जो 2024-25 के हेमंत सोरेन की सरकार में थे। आप रेम का मामला देख लीजिए, रेम का मामला में भी सरकार जिसकी रहेगी, विपक्ष में बैठे समाज के लोग मुखौटा पहन के बढ़ जाएंगे। यही आपका इस आंदोलन में वही हो रहा है। वो क्रिश्चियन, लेकिन मैं मानता हूं वो, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और इस स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी समय, आपने जो कहा कि फंडिंग की बात, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद यहाँ से मोरबादी मौजा से हम लोग 200 बाइक में लड़का गए थे, 200 प्लस। कोई 1 रुपया हम लोग नहीं जानते। सब लोगों को मैंने सीधा कह दिया कि ये अपना लड़ाई है, आदिवासी की लड़ाई है। अपना हक के लिए नहीं लड़ोगे, कल छिना जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सब लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा बचा के तेल भरा के गया। तो आंदोलन कोई भी हो, उसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ लोग, सरकार जिसकी भी रहे, उसके विपक्ष में बैठे हुए लोग उसको सरकार को कमजोर करने के लिए अपने तरफ से ताकत लगाते ही हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें बीजेपी के लोग, मैंने तो पहले कि 13-14 में जब रघुवर की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस या जेएमएम के जो लोग थे, वो लोग उस आंदोलन में आपको दिखे होंगे। 24-25 की आपको नगड़ी आंदोलन में बीजेपी आसू के लोग दिखे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में वो लोग हैं, लेकिन उससे पहले समाज के लोग हैं।